गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ रहे थे। पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं और कुछ प्लांट में उनके फ्लावर से एराइज होने वाला पोलन ग्रेन ये जनरली एलर्जी भी कॉज करता है। पोलन ग्रेन एलर्जी भी कॉज करता है और इससे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसा कोरियोनिक डिसऑर्डर्स ये सारे एलर्जी कॉज हो सकते हैं। पोलन ग्रेन का जनरली हम आजकल के डेट में न्यूट्रिटिव के रूप में भी यूज कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले एथलीट्स और जो रेसिंग हॉर्स होता है उसके लिए भी टैबलेट और सिरप तैयार किया जाता है, इसका यूज किया जाता है खाने के रूप में। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन के बारे में हमने बताया था कि इसमें स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है जब ये इमेच्योर स्टेज यानी यंग स्टेज में पाया जाता है तो, और ये स्ट्रक्चर टेट्राड कहलाता है जो डाइथिकस लोब में बटा हुआ होता है। इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है इसके यंग स्टेज में, और ये स्पोरोजीनस टिश्यू एक माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है माइटोटिक डिवीज़न के बाद, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल इसके अंदर वाले सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स फॉर्म्ड करता है। और ये सारा माइक्रोस्पोर्स है, पोलन ग्रेन्स है। यही जब एंथर डाइहेसेंस हो जाता है मैच्योर होकर, तब ये ब्रस्ट करता है और इसके अंदर से पोलन ग्रेन निकलता है। कभी हमने चाइना रोज या हिबिस्कस के पोलन ग्रेन्स को जब हम टच करेंगे तो ये पाउडरी टाइप का रहता है, और जब इसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल किया जाएगा तो ये डिफरेंट शेप, साइज, कलर में हमें नज़र आएगा। पोलन ग्रेन के बारे में मैंने बताया था कि इसमें दो वाल लेयर होता है, एक एक्साइन, दूसरा इंटाइन। एक्साइन लेयर स्पोरोपोलिनिन नाम का एक टफ, रिजिड, कॉम्पैक्ट सेल से बना हुआ होता है, सब्सटेंस से बना हुआ होता है। इस एक्साइन के ऊपर किसी भी हार्डेस्ट एसिड या अल्कली या किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जिस पोर्शन में ये सेल है, सेल के जिस पोर्शन में एक्साइन स्कैटर्ड रहता है तो वहाँ पे ये बहुत ही हार्ड लेयर का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जिस जगह पे एक्साइन अब्सेंट रहेगा वहाँ एक पोरस नेचर अपर्चर के रूप में निकलेगा, इसको हम बोलेंगे पोर सेल। पोर सेल एक्साइन को जनरली, एक्साइन के प्रेजेंस के वजह से ही हम पोलन ग्रेन को बहुत सालों तक रख सकते हैं फॉसल्स के फॉर्म में। जनरली वीट, राइस और कुछ क्रियल्स टाइप के पौधों में 30 मिनट तक उनका पोलन ग्रेन सही सलामत रहता है। लेग्यूमिनेसेई, सोलेनेसेई एक फैमिली है प्लांट्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स का। इन प्लांट्स में 30 दिनों तक इनका पोलन ग्रेन सही सलामत रहता है। एनिमल्स में जैसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं यानी स्पर्म या सीमेन को कलेक्ट करते हैं, उसी तरह से पोलन ग्रेन को भी कलेक्ट करके बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। सीड बैंक में या एम्ब्रियो को फर्टिलाइज करने के लिए, प्लांट को फॉर्मेशन कराने के लिए सीड बैंक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत दिनों तक सही सलामत इसको रखा जा सकता है। इसको ज़्यादा दिन तक रखने के लिए -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन लिक्विड के साथ स्टोर करके रखा जाता है और यह काफ़ी दिन तक प्रिजर्व रह जाता है। -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन लिक्विड के साथ स्टोर करके इसको रखेंगे, बहुत दिनों तक ये प्रिजर्व रह जाता है। इसके बाद सीड बैंक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटाइन वाले पोर्शन के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ इंटाइन पोर्शन जो है ये सेल्यूलोज और पैकेटिन से बना हुआ रहता है, पैकेटिन से बना हुआ रहता है। तो ये सेल्यूलोज और पैकेटिन एक्साइन के कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट होता है। यहाँ भी सेल पाया जाता है अंदर में, और सेल चारों तरफ से साइटोप्लाज्म से भरा हुआ रहता है।
यहाँ दो तरह का सेल पाया जाएगा। एक होता है जेनरेटिव सेल और दूसरा होता है वेजिटेटिव सेल। जेनरेटिव सेल थोड़ा बड़ा होता है और इसके अंदर इरेगुलर न्यूक्लियस पाया जाएगा। वही वेजिटेटिव सेल थोड़ा स्मॉलर होता है और इसके अंदर रेगुलर छोटा सा न्यूक्लियस पाया जाएगा। जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के वजह से इसको बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज स्ट्रक्चर। यही जेनरेटिव सेल जब डिवीजन करके माइटोटिकली डिवीजन करके दो और न्यू जेनरेटिव सेल का फॉर्मेशन करता है तो ये कहला जाएगा थ्री सेल्ड स्टेज स्ट्रक्चर। जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल दो तरह का सेल पाया जाएगा इंटाइन वाले पोर्शन में। जेनरेटिव सेल थोड़ा लार्ज होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन होता है इसके अंदर। वेजिटेटिव सेल स्मॉलर होता है उसके कंपेरिजन में और इसके अंदर एक माइन्यूट न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन होता है। जेनरेटिव सेल जब माइटोटिकली डिवीजन करेगा तो एक नए सेल का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ 2 सेल से 3 सेल्ड स्टेज स्ट्रक्चर ये कहलाएगा। तो इस तरह का पोलन ग्रेन के अंदर फॉर्मेशन होता है और ये 2 सेल्ड स्टेज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है पोलन ग्रेन का इंटाइन वाला पोर्शन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कार्पेल के बारे में। मैंने बताया था कार्पेल, इसको पिस्टिल भी बोलते हैं। कार्पेल या पिस्टिल ये फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट एंथर था, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन पाया जाता है। यहाँ कार्पेल और पिस्टिल ये फीमेल गैमेटोफाइट है। इसमें आ जाता है स्टिग्मा, ओवरी एंड ओव्यूल। अलग अलग प्लांट में स्टिग्मा का प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। अगर स्टिग्मा बिल्कुल या कार्पल बिल्कुल फ्री हो इसको एपोकार्पस बोलेंगे। एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री पिस्टल या फ्री कार्पल। ये अलग अलग स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट प्लांट्स में। मल्टीकार्पस का मतलब होता है मेनी पिस्टल या मेनी कार्पल या मेनी पिस्टल। सिंकार्पस का मतलब होता है पिस्टल और कार्पल absent ऑफ कार्पल और पिस्टल। तो डिफरेंट प्लांट्स में कुछ खास तरह का स्ट्रक्चर होता है। कार्पल या पिस्टल को फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। इसमें स्टिग्मा, ओवरी और ओव्यूल जैसा स्ट्रक्चर आता है। एपोकार्पस, मल्टीकार्पस, सिनकार्पस कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर डिफरेंट प्लांट्स में देखने को मिलता है। एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री ऑफ कार्पल, मल्टीकार्पस का मतलब होता है मेनी कार्पल, सिनकार्पस का मतलब होता है absent ऑफ कार्पल। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्लावर्स में हम देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे स्टिग्मा के बारे में। तो स्टिग्मा का स्ट्रक्चर हमने इस तरह से बताया था। ये एक तरह का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जाकर ओव्यूल वाले पोर्शन में जुड़ जाता है। इसको हम स्टाइल बोलते हैं। तो ये जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा किसी भी एंथर को अपने तरफ कैप्चर करता है। पॉलिनेशन प्रोसेस में हम आगे बताएंगे सेल्फ और क्रॉस दो तरह का पॉलिनेशन होता है। तो जब पॉलिनेशन प्रोसेस होता है तो पॉलिनेशन के दौरान मैच्योर एंथर ब्रस्ट करता है और उसके अंदर से बहुत सारा पॉलन ग्रेन्स निकलता है और ये पॉलन ग्रेन्स निकल कर स्टिग्मा वाले पोर्शन के ऊपर चलाता है। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है और ये पॉलन ग्रेन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। पॉलन ग्रेन्स यहाँ गिरने के बाद सीधे स्टाइल वाले पोर्शन से होकर ओवरी या ओव्यूल पोर्शन तक चला जाता है और जाकर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कराने में मदद करता है। ओवरी मेन सेक्सुअल पार्ट है। ये फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है प्लांट्स का, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ओव्यूल को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं।
ओव्यूल स्ट्रक्चर को हम मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे। इधर हम एंथर को माइक्रो स्पोरेंजिया बोल रहे थे, यहाँ ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे। और यही ओव्यूल क्या करेगा, सही ढंग से फर्टिलाइजेशन करवाने में मदद करेगा। और ये मेगा स्पोरेंजिया यानी ओव्यूल फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कराता है और सीड में कन्वर्ट करवाता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। अब हम यहाँ फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन कैसे होगा ये देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। जब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों ओवरलैप करते हुए जब स्टिग्मा के अंदर चला आता है तो यहाँ पे गैमेट सही ढंग से टेक्स प्लेस करता है ओवरी के अंदर और फाइनली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एक नए जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यही जाइगोट फिर इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और यही इम्ब्रियो सीड का फॉर्मेशन करेगा। जो ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद सीड के ऊपर एक पेरिकार्प लेयर बन जाता है जो फ्रूट वाल कहलाता है। ये फ्रूट वाल कहलाएगा और ये स्ट्रक्चर में ओवरी कन्वर्ट हो जाता है। सीड वाले स्ट्रक्चर में ओव्यूल कन्वर्ट होगा। तो कुछ इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स के अंदर, जहाँ मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स टेक्स प्लेस करता है स्टिग्मा से होते हुए ओवरी के अंदर और फाइनली ओवरी के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट के बाद सीड और फ्रूट बनेगा। प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट टाइम नवाशिन नाम के एक साइंटिस्ट ने डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर किया था प्लांट्स के अंदर और प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इस डबल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट अलग अलग फॉर्म में डेवलप करता है और डेवलप करके ये 7 सेल्ड स्टेज का फॉर्मेशन करता है और ये 7 सेल्ड स्टेज जाइगोट का एक नया माइटोटिकली डिवाइडेड रूप होता है, फॉर्म होता है और यही फॉर्म फिर सीड और फ्रूट में डेवलप करता है। फर्स्ट टाइम इसको नवाशिन नाम के एक साइंटिस्ट ने सर्च किया था। इसके बाद पॉलिनेशन में हम पढ़ेंगे। पॉलिनेशन में ट्रांसफ़र होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तब वहाँ पर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस होता है। पॉलिनेशन को डिफाइन करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट इन द फॉर्म ऑफ स्टेमेन एंड फीमेल गैमेट इन द फॉर्म ऑफ कार्पेल और पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में ट्रांसफ़र होता है मेल और फीमेल गैमेट का और इस गैमेटिक ट्रांसफ़र के बाद फिर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस करता है। ये सेल्फ या क्रॉस दो तरह से हो सकता है। पोलन ग्रेन यहाँ एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होगा और क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का पॉलिनेशन ऑकर्स होगा। यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट में डिफरेंट फ्लावर के अंदर या सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस करता है। जनरली ये होता है कंप्लीट फ्लावर में जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहता है, या ये यूनिसेक्सुअल प्लांट में फ्लावर में भी होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में या तो सेम फ्लावर के अंदर होगा या एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में होगा। क्रॉस पॉलिनेशन जनरली एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट में होता है, दो अलग अलग प्लांट के में प्रेजेंट फ्लावर के बीच में होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दोनों डिफरेंट मोड्स
ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है। इसमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, एयर, वाटर, ये सारे मोड्स ऑफ पोलिनेटर है, पोलिनेटर एजेंट कहलाएंगे, जिनके थ्रू पोलिनेशन टेक्स प्लेस होता है। आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।